वेलकम टू माय चैनल। और आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। मैं हूँ सीमा और मैं आज आपके साथ अपना व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कि मुझसे पूछा गया था कि आप सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं बताइए। तो मैं सप्तशती का पाठ कैसे करती हूँ आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर क्षेत्र में हर जगह सभी पंडित अपने अपने हिसाब से पाठ करवाते हैं, चेक करते हैं। और जो भी पूजा पाठ है वो सभी आपके भाव पे विश्वास पर ही डिपेंड करता है कि आप जो भी पाठ कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। ये मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोली हूँ। तो जो भी मैं पाठ करती हूँ, हमारे घर पे पंडित जी आते हैं, मम्मी के यहाँ मेरे पंडित जी आते हैं। तो वो जिस तरह से पाठ करते हैं और जो उन्होंने हमें बताया है, मैं उसी के हिसाब से मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ। 9 दिन का व्रत रखती हूँ मैं। तो 9 दिन का व्रत चैत का नहीं रखती हूँ, जो आश्विन का आता है वो मैं रखती हूँ। तो कल से हमारा चैत्री नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो बहुत से घरों में कलश स्थापना हो रहा होगा, अखंड ज्योत जलता होगा। तो मैं सिर्फ सिंपल पूजा पाठ करती हूँ। मैं इस नवरात्रि में कुछ नहीं करती। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं सप्तशती का पाठ कैसे करती हूँ। तो सप्तशती का पाठ जो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शापोद्धार मंत्र का जाप करती हूँ, जो कि जरूरी होता है। आप किसी भी पंडित जी से, जो प्रगाढ़ पंडित होंगे, जो बहुत पहुंचे हुए पंडित होंगे, उनसे आप पूछिएगा, सबसे पहले शापोद्धार मंत्र करना चाहिए। तो इसमें 3 तरह के मंत्र दिए हुए हैं, जो कि स्टार्टिंग में 7 बार और 21 बार, और उसके बाद जब पाठ खत्म हो जाता है तो 7 बार और 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन 1-2 बार मैं भूल गई थी ये मंत्र का जाप करना, तो मैं 108 बार, इसमें एक मंत्र दिया हुआ है उसी के नीचे शाप विमोचन मंत्र, तो इसको 108 बार जाप करती हूँ। और ये मंत्र है ओम श्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं ओम ऐं शोभ्य मोह उत्कील्य 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 ठम ठम। तो इसका पाठ स्टार्ट करने से पहले 108 बार रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन की माला से जाप करना चाहिए। मैं आपको रुद्राक्ष की माला और लाल चंदन की माला भी दिखा देती हूँ। तो ये है लाल चंदन की माला और ये है रुद्राक्ष की माला। तो ये दोनों माला आपको पूजा शॉप पर, जहाँ पे भी पूजा पाठ का सामान मिलता होगा, वहाँ ये आपको आराम से 100 से 150 में मिल जाता है। कहीं कहीं तो बहुत सस्ते में ही मिल जाता है। तो माँ का जाप करने के लिए इसी माला का यूज़ कीजिए और किसी भी माला का यूज़ मत कीजिए। और 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद मैं करती हूँ कवच, अर्गला और कीलक। और कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करने के बाद निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। और निर्वाण मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका 108 बार जाप करना है। और इस जाप को शुरू करने से पहले माला का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। और माला की पूजन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाल चंदन लेना है, रौली लेना है, उसको माला पे तिलक करना है, फूल, अक्षत और जल का छींटा देने के बाद, माँ से प्रार्थना करने के बाद निर्वाण मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद अध्याय शुरू करना है। तो अध्याय 7 दिन, जो एक दिन में ही सारा अध्याय शुरू पूरा पाठ खत्म कर सकते हैं वो तो ठीक है, और जिनके पास टाइम नहीं है तो वो तो एक दिन में पूरा पूरा जो पुस्तक है पूरा 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसमें नियम दिया हुआ है। जैसे अगर पहला दिन है तो पहला दिन 1 अध्याय करना है, तीनों कवच, अर्गला, कीलक, कीलक के बाद निर्वाण मंत्र, निर्वाण मंत्र के बाद एक अध्याय जो कि पहला अध्याय होगा। और पहला अध्याय खत्म होने के बाद फिर से निर्वाण मंत्र का जाप 108 बार, उसी तरह जैसे मैंने बताया है। माला की पूजा करनी है, माँ से प्रार्थना करनी है। उसके बाद माँ जाप करने के बाद माँ के चरणों में माला को समर्पित करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सूक्त का पाठ करना है, जो कि इसमें दिया हुआ है। करने के बाद देवी सूक्तम का पाठ करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपने पाठ की समाप्ति कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि इस जगह पर लिखा हुआ है कि इसके बाद प्रधानिक आदि तीनों रहस्य का पाठ करना चाहिए। तो मैं देवी सूक्त का पाठ करने के बाद जो भी है तीनों रहस्य
इसका पाठ मैं करती हूँ। और पूरे नियम से, अगर आप पंडित जी से पूछते हैं तो नियम यही होता है कि तीनों रहस्य का पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीनों रहस्य का पाठ करने के बाद माँ की आरती करती हूँ। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना है, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, वो करती हूँ। उनसे क्षमा मांगती हूँ जो भी पूजा पाठ में किसी भी तरह की त्रुटि हो गई है, क्योंकि जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो उस नियम के अनुसार तो मैं कोशिश करती हूँ ये पाठ पूरा करने का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, 10 मिनट ध्यान में बैठती हूँ और उसके बाद फिर जल का छींटा 2 बूंद जमीन पर छोड़ने के बाद, वो जल जो है माथे पे लगाने के बाद और आसन के नीचे की जमीन माथे पे लगाने के बाद फिर मैं उठती हूँ। तो मैं इस तरह से माँ का पाठ करती हूँ, सप्तशती का पाठ, और यही नियम मैं बहुत दिनों से फॉलो करते आ रही हूँ। अगर आपके पास समय की कमी है, आप 13 अध्याय नहीं कर सकते, और जो भी मैंने नियम बताया है इस पाठ को करने में भी कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो इसके लिए आपको तो टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते हैं तो आप सिर्फ इसका पाठ कीजिए, सप्तश्लोकी अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। इसका पाठ करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। श्रद्धा और विश्वास से कीजिए, मेरा विश्वास है कि ज़रूर फ़ायदा होता है, मैंने अनुभव किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस यही नियम मैं फॉलो करती हूँ। और संस्कृत मुझे आती है तो इसलिए मैं संस्कृत में पाठ करती हूँ। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। और पाठ करने का नियम ये नहीं है कि आप बस फटाक जल्दी पाठ करना है, ख़त्म करना है, इसलिए आप जल्दी पढ़ रहे हैं। नहीं, हिंदी में पढ़ रहे हैं तब भी, संस्कृत में पढ़ रहे हैं तब भी एक लय के साथ, एक मधुर आवाज के साथ पाठ कीजिए। जल्दी खत्म करने के चक्कर में मत रहिए, उतना टाइम निकालिए जितना आप पाठ कर सकते हैं। तो मैं पाठ करने के लिए मैं 4 बजे 3 बजे सुबह उठती हूँ और आराम से सारा कुछ करने के बाद, माँ के चरणों में प्रार्थना करने के बाद मैं ये सारे पाठ करती हूँ। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं शापोद्धार मंत्र करती हूँ 108 बार। उसके बाद मैं करती हूँ कवच, अर्गला और कीलक। इसके बाद नरवान मंत्र 108 बार। फिर उसके बाद पहले दिन 1 अध्याय करती हूँ, जैसे आज पहला नवरात्रा है तो 1 अध्याय, दूसरा नवरात्रे में 2 अध्याय, तीसरे नवरात्रे में 3 अध्याय, चौथा जब नवरात्रा आता है तो 4 अध्याय, 5वें नवरात्रे में 2 अध्याय, और उसके बाद छठे नवरात्रे में 1 अध्याय और 7वें नवरात्रे में 2 अध्याय। तो इस तरह हमारे 7 दिन में 13 अध्याय खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब 7 दिन मेरे 13 अध्याय खत्म हो जाता है तो मैं महाअष्टमी वाली रात को 13 अध्याय करती हूँ। तो ये नियम है मेरा 9 दिन पाठ करने का। और अगर आपका नियम क्या है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर आप मेरे नियम के अनुसार चलते हैं तो मैं यही नियम फॉलो करती हूँ। 7 दिन में 13 अध्याय समाप्त कर देती हूँ। 8वें दिन महानिशा काल में मैं माता को पान और अनार और गुलाब का फूल ये सब चढ़ाने के बाद में रात को 9 बजे मैं इनका पाठ करती हूँ। और अगले दिन फिर मैं कोई पाठ नहीं करती। हवन करने के बाद और आरती करने के बाद मैं कन्या पूजन करती हूँ और उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। तो यही है मेरा नियम पाठ करने का। और अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ सही है या गलत है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं जो भी नियम है वो मैं जो सप्तशती पाठ में लिखा हुआ है मैं यही नियम फॉलो करती हूँ बस। और मुझे यही नियम फॉलो करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा ये नियम अच्छा लगा है और अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कीजिए पूरे विश्वास से, मन से, तन से। देवी माँ सुनती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं, ये मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ। तो बस आज का वीडियो यही तक था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके सभी दुख तकलीफ दूर हो और जो भी आपके मन की इच्छा है वो सभी पूरी हो। राधे राधे, जय श्री